नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की साइकोलॉजी एप्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अधिगम का चैप्टर हमारा चल रहा था और अधिगम के चैप्टर में हमने थॉर्नडाइक के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो भूखी बिल्ली पर हमने प्रयोग किया। आज की क्लास में साथियों हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लास को बहुत मजे से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आएगा, पेपर में कहीं से भी आ सकता है, पर लेकिन अपना चैप्टर इंपॉर्टेंट है अधिगम, तो अधिगम में सब कुछ अपने को पढ़ना है। आज हम जो अधिगम में बात करने जा रहे हैं साथियों, पावलोव के सिद्धांत, परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत की हम लोग चर्चा करेंगे आज के सिद्धांत में। साथियों लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग आराम से समझना क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। बाकी क्या आप समझदार हो, पढ़ना आपको पड़ेगा। साथियों हेडिंग डालना आप अपनी कॉपी में, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? अपने को मालूम है, पावलोव ने दिया था। इयान पेट्रोविच पावलोव। मैं लिख देता हूं पूरा नाम, इयान पेट्रोविच पावलोव। साथियों रूस का मनोवैज्ञानिक था। ये कहां का रहने वाला था? रूसी मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसको। ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक। ये सिद्धांत साथियों 1904 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत बना था साथियों, कब बना था? 1904। और ध्यान रखना, एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है साथियों? पावलोव। ध्यान रख लेना, नोबेल पुरस्कार भी इसको कब मिला था? 1904 में। याद रख लेना, एकमात्र नोबेल पुरस्कार। मैं लिख देता हूं आपके लिए, नोबेल पुरस्कार। आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला शिक्षाविद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला शिक्षाविद, ये हम लोग लिख लेते हैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला मनोवैज्ञानिक, करने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक। अधिगम सिद्धांत में एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, वो है कौन? इवान पेट्रोविच पावलोव। साथियों इसने जो सिद्धांत दिया था परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत, अर्थात साथियों जो ये मुख्य सिद्धांत था, ये सिद्धांत था साथियों कौन सा? अनुबंधन का सिद्धांत। हम इस सिद्धांत को साथियों अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा अनुबंधन क्या होता है और अनुबंधन के प्रकार क्या है, अनुबंध क्या है और बंध क्या है। अनुबंधन का सिद्धांत, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालना साथियों, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया साथियों, वो दिया था किसने? ईवी पावलोव ने। साथियों अनुबंधन, अनुबंधन किसको कहते हैं? मिलते जुलते, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, मिलता जुलता जो उद्दीपक है उसी के समान, मिलते जुलते उद्दीपक के समान ही कोई प्रतिक्रिया करना, मतलब कृत्रिम उद्दीपक। कहने का मतलब आपका कोई स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक से आप साथियों जो प्रतिक्रिया करते हो, और हो सकता है साथियों उसी के अनुरूप, उसी के मिलते जुलते अनुरूप आप वही प्रतिक्रिया करने लग जाओ, तो वो कहलाएगा साथियों क्या? अनुबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। मिलते जुलते उद्दीपक के समान, मिलते जुलते उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक से वही प्रतिक्रिया करना, तो साथियों कहलाएगा क्या? अनुबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा, जिसको हम सहज प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सहज प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया। मैं आपको लिखाऊंगा, ये आपको एक एक लाइन डलवा के नोट डाल के लिखवाऊंगा। अभी हम लोग समझेंगे कि परंपरागत अनुक्रिया के सिद्धांत में क्या मैटर था, क्या क्या है कि पावलोव को जो ये सिद्धांत देना पड़ा। साथियों देखो कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया 1904 के अंतर्गत दिया था, और इसने साथियों जो प्रयोग किया था मैं बता देता हूं आपको। इसने जो प्रयोग किया साथियों, ध्यान रखना, कुत्ते पर किया, भूखा कुत्ता नहीं करना, कुत्ता हमेशा भूखा ही रहता है साथियों, ध्यान रख लेना। इसने जो प्रयोग किया वो किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। साथियों इसने 2 प्रकार के उद्दीपक बताए थे, याद रख लेना। इसने जो उद्दीपक बताए थे वो कितने प्रकार के उद्दीपक बताए थे? प्रश्न आ जाए पेपर में, 2 प्रकार के उद्दीपक बताए थे। पहला जो उद्दीपक बताया साथियों वो था स्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक था साथियों? स्वाभाविक उद्दीपक। हम इसकी चर्चा करेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था साथियों? भोजन था। क्या था साथियों? भोजन था, अर्थात रोटी का टुकड़ा था। भोजन था अर्थात रोटी का क्या था साथियों? टुकड़ा था।
रोटी का जो टुकड़ा था साथियों, दूसरा जो उद्दीपक था साथियों, दूसरा उद्दीपक था कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक था ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था साथियों? घंटी का बजना। ध्यान रख लेना, क्या था साथियों? घंटी का बजना। इस चीज को हम लोग विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है और हमको ये कंप्लीट करना है। साथियों, स्वाभाविक जो उद्दीपक था वो था भोजन था, रोटी का टुकड़ा था। अस्वाभाविक जो उद्दीपक था वो क्या था साथियों? घंटी का बजना। एक बात ध्यान रख लेना साथियों, इसके अंतर्गत जो उसने अनुक्रिया बताई थी, यदि प्रतिक्रिया नहीं बताई थी साथियों, ध्यान रख लेना क्या कहेंगे हम इसको? अनुक्रिया। प्रतिक्रिया पर ज्यादा फोकस रखा था थॉर्नडाइक ने, और इसने ज्यादा फोकस रखा था साथियों किस पर? अनुक्रिया पर। बाकी का दोनों सेम है बस, लेकिन प्रतिक्रिया जो शब्द ज्यादातर यूज किया वो थॉर्नडाइक ने किया, और अनुक्रिया शब्द का ज्यादातर प्रयोग किसने किया था? पॉवलोक ने किया था। दोनों रेस्पॉन्स है। देखो आप, अनुक्रिया थी साथियों क्या बोलते हैं? लार का आना। क्या थी? लार का आना। साथियों, पॉवलोक ने अपना सिद्धांत दिया था परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत, अर्थात अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन किसको कहते हैं? मिलते जुलते उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक प्रतिक्रिया करना। कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है, जिसको साथियों हम संबंध प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में था क्या? भोजन। भोजन का अर्थात रोटी का टुकड़ा। दूसरा था अपने पास कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक था वो क्या था? घंटी का बजना। और जिसमें अनुक्रिया क्या बताई थी? इसने लार का आना। और इसने प्रयोग किस पर किया था साथियों? कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब हम इसको, ये अपने दिमाग में आ गया कि 1904 में प्रयोग किया था, प्रयोग करता पॉवलोक था, प्रयोग कुत्ते पर किया था, रूसी मनोवैज्ञानिक था। ये अपने क्या है कि ना, ये जो फैक्ट चीज थी वो अपने क्लियर हो गई। अब इसमें क्या क्या चीज चली थी, क्या सिस्टम है, वो अपने को अब अच्छे से पढ़ना है। साथियों ध्यान रखना, इसने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि पॉवलोक ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसने क्या किया साथियों? एक कुत्ते को साथियों एक कमरे में बंद कर दिया, और कुत्ते को जब कमरे में बंद किया तो इसको साथियों क्या कर दिया? इसने कुत्ते को बांध दिया। कुत्ते को बांध दिया साथियों। इसने क्या किया? कुत्ते के मुख को एक परक नली के माध्यम से, एक नली के माध्यम से इसकी जीभ को बांध दिया, और इसमें साथियों क्या कर दिया? यहाँ पर एक प्याला रख दिया, जिसमें साथियों क्या लार एकत्रित होती थी, लार एकत्रित होती थी। इसमें क्या था साथियों? एक घंटी थी। क्या थी? एक घंटी थी। और साथियों मान लो यहाँ पर कौन है? ये पॉवलोक है। कौन है साथियों? ये पॉवलोक है। पॉवलोक ने क्या किया? देखो एक बात ध्यान रख लेना, प्रयोग से पहले क्या? प्रयोग से पहले कुत्ते को भोजन दिखाया गया। अभी आप इस चीज को दिमाग में से रखो, मेरा सुनो आप, कि इसने क्या किया? प्रयोग से पहले कुत्ते को इसने रोटी दिखाई। रोटी के देख के साथियों कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार। रोटी कैसा उद्दीपक था साथियों? स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक उद्दीपक को देख के कौन सी क्रिया आई साथियों? स्वाभाविक क्रिया आई। तो वो क्या कहलाया साथियों? स्वाभाविक उद्दीपक से साथियों क्या आई? स्वाभाविक क्रिया आई। ये चीज तो अपने समझ में आ गया। पर लेकिन साथियों एक बात ध्यान रख लेना कि इसने ये कहा है कि स्वाभाविक उद्दीपक के समान, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक से भी मिलती जुलती कोई प्रतिक्रिया हो जाए तो वो साथियों अनुबंधन की दौड़ में आएगा। अब इसने क्या किया साथियों? कुत्ते को बांध दिया, और कुत्ते के मुख को साथियों, जीभ को क्या बोलते हैं? नली से बांध दिया, और जिसमें लार एकत्रित होती रही। साथियों इसने क्या किया? वो घंटी बजाई। क्या बजाई थी? घंटी बजाई थी। जैसे ही घंटी बजाई थी साथियों कुत्ता डर गया। कुत्ता क्या हो गया? डर गया। मान लो साथियों कोई अपने को किडनैप करके बंद कर दे, और कोई ऐसा कोई बंद कर दे, और कोई ऐसी घटना कर दे, मान लो कोई दिवाली के बम फोड़ के चले जाए, तो साथियों मान लो वो हमको भी एकदम भय उत्पन्न होगा। तो साथियों क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। और ध्यान रखना, एक 8/8/2011 में एक प्रश्न आया था। 11 महीने का बच्चा था या 11 वर्ष का बालक था, एक राजू, जो क्या है कि ना साथियों बिजली चमकी और बालक डर गया। बिजली के चमकने पर बालक का डरना कौन सा सिद्धांत लगेगा? परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत। ये कैसे लगा साथियों? घंटी बजी, कुत्ता एकदम क्या हो गया? डर गया। क्या हुआ साथियों? डर गया, अर्थात भय उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। जैसे ही भय उत्पन्न हुआ तो साथियों इसके घंटी बजाई, कुत्ता डर गया, तो साथियों जस्ट 5 सेकंड बाद
कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। ध्यान रख लेना, ये मुख्य चीज है। 5 सेकंड बाद एक रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ, अर्थात साथियों ये अस्वाभाविक उद्दीपक था। यहाँ पर ये कौन सा उद्दीपक था साथियों? अस्वाभाविक उद्दीपक। अभी हम इसमें इंग्लिश में भी चर्चा करेंगे को क्या कहते हैं, पहले आप लोग हिंदी में समझो ये कौन सा उद्दीपक था? अस्वाभाविक उद्दीपक। और जो साथियों ये कौन सा उद्दीपक था? स्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक था ये? स्वाभाविक उद्दीपक था। साथियों एक चीज कर चर्चा कर लेना, मैं आपके लिए यहाँ पर विशेषकर लिख देता हूँ, अच्छे से आप लोग अपनी डायरी में भी लिख लेना, जहां आप नोट डाल के लिखो। साथियों अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक को साथियों यहाँ पर अपने क्या उल्टा करना है? कंडीशनल और अनकंडीशनल और स्टिमुलस या रेस्पॉन्स, हम लोग ऐसा इंग्लिश में पढ़ेंगे। साथियों जो अस्वाभाविक है, मैं आपको और अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार आपको सबको क्लियर कर देता हूँ। चलो कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, हमको पहले सबसे समझना है कि जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक को हम लोगों को क्या कहना साथियों? स्टिमुलस कहना है। क्या कहता है? स्टिमुलस। साथियों स्टिमुलस को हमको किससे, उद्दीपक को किससे दर्शाना है? एस से। हम अस्वाभाविक की बात करें तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर कंडीशनल आएगा। क्या आएगा? कंडीशनल आएगा। और स्वाभाविक की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा विपरीत है, तो वो क्या आएगा? अनकंडीशनल आएगा। क्या आएगा? अनकंडीशनल आएगा। ये चीज हम क्यों क्लियर कर देते हैं? अनकंडीशनल, यूसी। और साथियों हम अनुक्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनुक्रिया की बात करते हैं। तो अनुक्रिया साथियों किससे दर्शाई जाएगी? रेस्पॉन्स से, आर से। देखो ये अस्वाभाविक उद्दीपक था, तो साथियों अस्वाभाविक को हमने क्या कहा? सी कहा। उद्दीपक को हमने क्या कहा साथियों? उद्दीपक का, उद्दीपक को हमने एस बोला। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। स्वाभाविक उद्दीपक को हमने क्या कहा? स्वाभाविक को हमने क्या बोला साथियों? यूसी। क्या बोला हमने? यूसी। और ये क्या हो गया साथियों? स्टिमुलस। तो यूसी एस। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग अपने दिमाग में, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, कहानी पर आओ। पॉवलोव ने क्या किया साथियों? घंटी बजाई। घंटी बजाई जैसे क्या हो गया साथियों? कुत्ता डर गया। डर गया तो मतलब साथियों क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। जैसे साथियों क्या हुआ? 5 सेकंड बाद, क्या साथियों? 5 सेकंड बाद एक रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ, जिससे कुत्ते के मुंह में देख करके साथियों क्या उत्पन्न हुई? लार उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? लार। ये क्या थी साथियों? यहाँ पर अनुक्रिया थी। क्या थी यहाँ पर? ये अनुक्रिया थी। ध्यान रखना क्या थी? अनुक्रिया। और अनुक्रिया को हम किससे दर्शा रहे हैं साथियों? आर से दर्शा रहे हैं। देखो ये एक बार क्लियर हो गया। अगले दिन फिर क्या हुआ? अगले दिन फिर कुत्ते को दोबारा बांध दिया गया। फिर अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी बजाई गई, कुत्ता फिर भयभीत हुआ। फिर अचानक रोटी का टुकड़ा 5 सेकंड बाद उपस्थित हुआ। 5 सेकंड बाद उपस्थित हुआ तो साथियों क्या, इसको देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई। ये क्रिया साथियों क्या कई बार दोहराई गई। एक दिन क्या हुआ? पॉवलोव ने ये सोचा कि आज अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाए साथियों? घंटी बजाई जाए, रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? होती है या नहीं होती? तो साथियों ध्यान रखना, पॉवलोव ने क्या है? सिर्फ घंटी बजाई थी। क्या बजाई थी? घंटी बजाई थी। और घंटी को देखकर इसके मुंह में क्या आई साथियों? लार आई। क्या आई? लार आई। लार आई तो कहने का मतलब साथियों ये भय दूर हो गया। क्या दूर हो गया? भय दूर हो गया। अर्थात इसको घंटी से साथियों क्या हो गया? प्रेम हो गया। घंटी से क्या हो गया साथियों? इसको प्रेम हो गया। प्रश्न आ जाए, प्रेम विकास में कौन सा सिद्धांत सहायक है? प्रेम विकास में सिद्धांत, मतलब जिस चीज से साथियों उसको भय लगता था, उसी चीज से इसको क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो कहने का मतलब साथियों लगाव उत्पन्न हो गया, इसका भय दूर हो गया। प्रश्न आ जाए, भय को दूर करने में कौन सा सिद्धांत सहायक है? इंपॉर्टेंट लाइन, भय को दूर करने में कौन सा सिद्धांत लगेगा? भय को दूर करने में, और भय को दूर करने में जो सिद्धांत लगेगा वो कौन सा लगेगा साथियों? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी हम समझेंगे कि अनुबंधन कितने प्रकार का होता है, वो चीज क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि मजे से, क्योंकि जस्ट पेपर में प्रश्न आएगा। देखो आप, अस्वाभाविक उद्दीपक था, अस्वाभाविक से क्या रोटी का टुकड़ा नहीं दिया गया, फिर भी साथियों क्या उत्पन्न हुई? इसके अनुक्रिया उत्पन्न हुई, लार उत्पन्न हुई, रेस्पॉन्स उत्पन्न हुआ। एक बात ध्यान रख लेना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि स्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया आ रही है, स्वाभाविक उद्दीपक से जो अनुक्रिया हो रही है, वो ही किससे हो रही है? अस्वाभाविक उद्दीपक से हो रही है। अर्थात मिलते जुलते उद्दीपक के समान ही सेम टू सेम कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, वो कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। साथियों
अब क्या हुआ, ये प्रतिक्रिया क्या हुआ, काफी दिनों तक चलती रही। तो कुत्ते को मालूम चल गया कि पॉवलोव मेरे साथ मजाक करता है, अब ये मेरे को रोटी नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है। तो साथी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में भी लार आना क्या हो गया, बंद हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, विलोपन। क्या कहेंगे इसको, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, क्या कहेंगे इसको, विलोपन। साथियों विलोपन किसको कहते हैं, जब लगातार CS दिया जाए, जब लगातार क्या दिया जाए, CS दिया जाए, लगातार CS दिया जाए, ठीक है ना। जब लगातार CS दिया जाए तो साथियों ध्यान रख लेना, बच्चा क्या करना बंद कर देता है, CR बंद कर देता है। क्या करना बंद कर देता है, CR बंद कर देता है। कहने का मतलब अनुक्रिया करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अनुक्रिया करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अनुक्रिया क्या हो जाएगी उसकी, बंद कर दी जाएगी। मतलब विलोपन लगा, CS की आवृत्ति इतनी बार हो गई, CS की आवृत्ति क्या हो गई, इतनी बार हो गई कि बच्चे ने क्या करना बंद कर दिया, अनुक्रिया करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कुत्ते ने बंद कर दिया क्योंकि उसको इतना अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया। मतलब कहने का मतलब साथियों पॉवलोव अपने को इस सिद्धांत में ये भी सिखा रहा है कि बच्चे को ज्यादा भी अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चा क्या अनुक्रिया करना बंद कर देगा। तो अब क्या हुआ साथियों, कुत्ते को फिर ये क्या है कि बहुत अनेकों बार स्वाभाविक उद्दीपक दिया, ये लार आना क्या हो गया, बंद हुआ। तो फिर इसने क्या किया, वही प्रतिक्रिया को दोबारा चालू किया कि यार घंटी बजाएंगे, कुत्ते को क्या देंगे, रोटी देंगे, तब कुत्ते के मुंह में क्या आएगी, लार। तो साथियों अब दोबारा ये स्टार्ट कर रहा है, तो हम इसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, स्वतः पुनर्लाभ। क्या कहेंगे इसको, स्वतः पुनर्लाभ। मैं लिख देता हूं आपके लिए, स्वतः पुनर्लाभ। साथियों स्वतः पुनर्लाभ किसको कहते हैं, जब बच्चे ने अनुक्रिया करना बंद कर दिया, किससे, CS से, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक ने, कुत्ते ने क्या करना बंद कर दिया, अनुक्रिया करना बंद कर दिया। तो साथियों उसको दोबारा क्या कहेंगे, उसको स्वतः पुनर्लाभ। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद क्या दिया जाए, स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, फिर बालक क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वतः पुनर्लाभ। अर्थात साथियों दोबारा CS की उपस्थिति के, CS के बाद साथियों क्या, CS के बाद UCS दिया जाना चाहिए। अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ कहलाएगा। और ध्यान रखना साथियों कितने सेकंड के लिए बताया, पॉवलोव ने 5 सेकंड के लिए बताया। क्यों, क्योंकि मान लो यदि हम लोगों ने मान लो अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और जस्ट 1 घंटे बाद रोटी का टुकड़ा आता, तो साथियों कुत्ते को मालूम नहीं चलता कि अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद भी स्वाभाविक उद्दीपक के बाद भी कुछ स्वाभाविक उद्दीपक आने वाला है। तो साथियों ये क्रिया तो हमारे समझ में आ गया। विलोपन किसको कहते हैं, जब लगातार क्या दिया जाए साथियों, CS दिया जाए और बच्चा अनुक्रिया क्या कर देता है साथियों, बंद कर देता है, वो कहलाएगा क्या, विलोपन। विलोपन को दूर करने के लिए साथियों फिर क्या कहलाया, पॉवलोव ने क्या स्थिति उत्पन्न की, स्वतः पुनर्लाभ। क्या उत्पन्न की, स्वतः पुनर्लाभ। अर्थात CS के बाद UCS भी दिया जाए, तब जाके बच्चा क्या करेगा साथियों, दोबारा अनुक्रिया करेगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पॉवलोव के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अभी हम इसमें और चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज तो समझ में आ गया कि हमारे की अस्वाभाविक उद्दीपक से भी मिलती जुलती स्वाभाविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया कहलाती है, वो साथियों कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुबंधन कहलाएगा। अब हम इसमें क्या चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें आप लोग समझना। देखो इधर साथियों पॉवलोव ने बताया अस्वाभाविक उद्दीपक के समान। अब मैं आपके सामने क्या है कि ना कुछ चीजें उदाहरण रखूंगा इसी के समान, और अपने को ये देखना है कि वास्तव में ऐसी चीजें घटित होती भी है या नहीं होती है। देखो इसने आप कुत्ते पर प्रयोग किया, तो साथियों क्या हुआ, वॉटसन ने भी एक 11 महीने का पुत्र था इसका, वॉटसन का एक पुत्र था अल्बर्ट बाउंड्रा। मैं लिख देता हूं, अभी अब ये सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है, अपन पहले सिद्धांत की जांच करेंगे कि सिद्धांत सही है या नहीं है। वॉटसन का साथियों 11 महीने का पुत्र था, उस पुत्र का नाम था अल्बर्ट बाउंड्रा। क्या नाम था साथियों, अल्बर्ट बाउंड्रा। अल्बर्ट बाउंड्रा वॉटसन का पुत्र था, तो इसने इस सिद्धांत की परख करने के लिए, जांच करने के लिए अपने 11 महीने के पुत्र पर साथियों खरगोश के साथ एक प्रयोग किया। किसके साथ साथियों, खरगोश के साथ। इसने प्रयोग किसके साथ किया साथियों, खरगोश के साथ। और साथियों क्या हुआ,
खरगोश पर प्रयोग किया, अल्बर्ट बांद्रा पर प्रयोग किया, प्रयोग किस और जो लेके आया वो क्या लेके आया, इसके लिए खरगोश लेके आया। और खरगोश लाते ही साथियों अल्बर्ट बांद्रा के सामने कह दिया हाबू। क्या कह दी साथियों अच्छे से, हाबू। बालक क्या हो गया साथियों, पहले तो इससे क्या हो गया, डर गया। क्या हो गया, हाबू कहते बालक क्या हो गया, डर गया। क्योंकि बालक कितने महीने का था, 11 महीने का। ये चीज अपने समझ में आई। तो कहने का मतलब डरना। प्रश्न आ जाए हाबू के कहने पर बालक का डरना, कौन सा सिद्धांत लगेगा। देखो साथियों हाबू, हाबू तो साथियों क्या हमने कभी देखा नहीं है, पर लेकिन हम लोग बच्चों से कह दिया हाबू, तो बच्चा क्या हो गया साथियों, डर गया। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक से भी बालक में क्या हुई साथियों, अनुक्रिया हुई। क्या हुई, अनुक्रिया हुई। अब क्या हुआ साथियों, धीरे धीरे ये इसके साथ खेलता रहा, तो खरगोश से भी साथियों अल्बर्ट वांड्रा को प्रेम हो गया। अर्थात साथियों इससे क्या हो गया, वो खरगोश से जो डरने लगा उससे भी ये क्या होने लग गया साथियों, प्रेम करने लग गया। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जब ये अल्बर्ट बांद्रा उस खरगोश के साथ खेल रहा था, जब अल्बर्ट बांद्रा इस खरगोश के साथ खेल रहा था, तो अल्बर्ट बांद्रा को क्या हुआ साथियों, इस खरगोश ने काट लिया। खेलते खेलते खरगोश ने इसको क्या हुआ, काट लिया। और ये बालक क्या हो गया साथियों, रोने लग गया। इसने क्या किया, खरगोश को छोड़ दिया। अर्थात साथियों खरगोश से इसको फिर क्या होने लग गया, डर होने लग गया। अब क्या हुआ, जब ये खरगोश ने इसको काट लिया, तो अल्बर्टसन इसके सामने साथियों वो रुई जो होती है, कपास होती है सफेद कलर की, इसके सामने लाके दिया। तो साथियों इससे क्या हुआ, अल्बर्ट वांड्रा उस रुई से, उस कपास से भी दूर होने लग गया। अर्थात साथियों खरगोश इसके लिए क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। और अस्वाभाविक उद्दीपक से भी साथियों क्या, अल्बर्ट वांड्रा में अनुक्रिया हुई। अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक से भी साथियों बालक में कोई अनुक्रिया कहलाती है, वही कहलाता है क्या, अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। हम जितने भी सिद्धांत है इसके सारे नामों की चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ क्या है, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ रहे हैं कि पॉब्लॉक ने क्या बताया। अब देखो साथियों क्या हुआ, खरगोश से क्या हो गया, ये डर गया। अर्थात खरगोश से तो डर ही जाता, क्योंकि खरगोश ने इसको क्या कर लिया, काट लिया। और खरगोश ने काटा तो साथियों क्या हुआ, वे सफेद कलर की रुई से, कपास से बालक क्या होने लग गया, दूर होने लग गया। तो साथियों एक प्रयोग तो इसका ये हो गया। अगला बार एक प्रयोग की हम बात करने जा रहे हैं साथियों। एक बार क्या हुआ, जो छोटा बालक था वो जलता गर्म का दूध था, उसको गिलास को, गर्म गिलास के दूध को पी रहा था। और साथियों क्या हुआ कि दूध क्या गर्म था, तो उसकी जीभ जल गई। समझना मेरी बात को, जो मैं आपके लिए प्रयोग बता रहा हूं साथियों। फिर क्या हुआ, अगले दिन बच्चे को छाछ दी गई। बच्चे को क्या दी गई साथियों, छाछ दी गई। तो अब उस छाछ को भी साथियों क्या हुआ, बच्चा फूक फूक के पी रहा है। अर्थात दूध का जला हुआ बालक क्या बोलते हैं, छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो साथियों कौन सिद्धांत लगेगा, परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत। क्योंकि जो दूध था वो क्या था, स्वाभाविक था। और साथियों छाछ क्या, उसी के अनुरूप है, वो कृत्रिम है, बनाई गई है। तो बालक उससे भी क्या हो रहा है साथियों, डर रहा है। तो कहने का मतलब दूध का जला हुआ बैग, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर उदाहरण। ये खरगोश वाला हो गया, दूध का जला हुआ बालक। क्या साथियों, दूध का जला हुआ बालक छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ये चीज ध्यान रख लेना, दूध का जला हुआ, दूध का जला हुआ, वैसे तो आप लोग लिख सकते हो, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। छाछ को भी फूक फूक के पीता है। साथियों एक उदाहरण हमने इसकी चर्चा कर ली। अगली बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ साथियों, छोटे बच्चे को गुलाब दिया गया। क्या दिया गया, गुलाब दिया गया। गुलाब से एक बच्चा काफी देर से खेल रहा था। अब जैसे क्या होता है साथियों, गुलाब में कांटा होता है, तो साथियों क्या, कांटे से बच्चे की उंगली क्या चुभ गई, और उंगली से क्या आने लगा साथियों, ब्लड आने लगा। तो साथियों बालक क्या होने लग गया, रोने लग गया। अब क्या हुआ, उसी के समान उसके लिए लाल कलर का कपड़ा दिया गया, तो बच्चा क्या लाल कपड़े से भी दूर हो रहा है। अर्थात साथियों गुलाब के कांटे से चुभने पर भी बालक क्या हुआ, लाल कपड़े से भी दूर होने लग गया। अर्थात साथियों अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में क्या आई, अनुक्रिया आई। साथियों हम लोगों ने देखा कि जो खेतों पर जो लोग, किसान लोग काम करते हैं, पूरे दिन भर काम नहीं कर सकते हैं, तो साथियों उन्होंने क्या किया, घर जाने लग गए। और घर जाने के बाद क्या होता है साथियों, उनकी फसलों को कौन, पशु उजाड़ जाते थे। तो ये चीज क्या है, काफी दिनों तक चलती रही। और जैसे साथियों खेत का मालिक आता तो पशु उनको देखकर भाग जाते। तो साथियों किसानों ने सोचा कि एक ऐसा पुतला बना दिया जाए, या हमारे अनुरूप ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, जिससे क्या पशु उसको देखकर भाग जाए, जिसको हम साथियों क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं बिजू का। क्या कहते हैं साथियों, बिजू का। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर, बिजू का। साथियों वो बिजू का खड़ा कर दिया, और बिजू का जब खड़ा कर दिया तो साथियों पशु उसको देखकर भी भाग रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि साथियों खेत में कोई क्या मालिक काम कर रहा है। अर्थात साथियों बिजू के को देखकर पशु का भागना, बिजू का को
देखकर पशु का क्या होना, भागना। ये भी क्या हुआ साथियों, इसी के अंतर्गत आया अस्वाभाविक पशु का भाग जाना। पशु का क्या होना साथियों, भाग जाना। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, अस्वाभाविक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। साथियों आप लोगों ने क्या बचपन में या काफी समय पहले क्या होता है, घोड़े पर आपने सवारी की होगी, और घोड़े पर जब सवारी करते हैं तो घोड़े का जो लारी वाला होता है, जो मालिक होता है, वो साथियों अपनी चाबुक को गाड़ी पर मारता है, उस लारी पर मारता है। उसकी ध्वनि से साथियों क्या होता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो घोड़े को ये लगता है साथियों चाबुक उसके ऊपर मारा जा रहा है, अर्थात साथियों उसी की ध्वनि से, उसकी ध्वनि से घोड़ा क्या हो रहा है साथियों, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो साथियों अस्वाभाविक उद्दीपक से कहीं ना कहीं क्या होती है, अनुक्रिया होती है। प्रश्न आ जाए, चाबुक का लारी पे मारना, चाबुक का गाड़ी पर मारना, और घोड़े का साथी क्या होना, तीव्र दौड़ना, वो किसके अंतर्गत आएगा साथियों, अस्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत आएगा। साथियों हाबू के कहने पर बालक का डरना, मैं उदाहरण लिख देता हूं, कुछ आप लोग समझ सकते हो। हाबू के कहने पर बालक का डरना, लिख लो आप, हाबू के कहने पर बालक का डरना। हाबू के कहने पर बालक का क्या होना साथियों, डरना। कुछ उदाहरण लिख लो आप अपनी कॉपी में, ठीक रहेगा। हाबू के कहने पर बालक का क्या होना साथियों, डरना। ये क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक, डरना। तो कहने का मतलब कि बच्चे में कोई ना कोई क्या हो रही है, अस्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया हो रही है। बालक का डरना, ये कहलाया क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक। मैंने आपको ये बता दिया कि चाबुक के, चाबुक का मतलब वो घोड़ा गाड़ी है ना, चाबुक के घोड़ा गाड़ी पर मारने पर, घोड़ा गाड़ी पर मारने पर, चाबुक के घोड़ा गाड़ी पर मारने पर घोड़े का क्या होना साथियों, घोड़े का तीव्र दौड़ना, घोड़े का तीव्र दौड़ना, घोड़े का तीव्र क्या होना साथियों, दौड़ना। ये इसी के अंतर्गत आएगा। ये चीज हमने क्लियर कर लिया। अगला उदाहरण और बता रहा हूं मैं आपको साथियों, इसके अंतर्गत साथियों जो मदारी लोग होते हैं, डमरू की ध्वनि पर बंदर भालू का नाचना, वो भी उनमें एक अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या आ रही है साथियों, उनमें एक अनुक्रिया आ रही है। तो ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब वो घंटी बजाई गई, और उस जैसे घंटी क्या आती साथियों, ध्वनि थी। वो ध्वनि वाला प्रश्न पेपर में कैसा भी आ जाए, अपने को ध्यान रख लेना, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत लगाना है। तो आप लोग लिख लेना, डमरू पर क्या साथियों, डमरू पर बंदर भालू का नाचना। ये भी अच्छा उदाहरण है, डमरू पर बंदर भालू का नाचना, ये इसके अंतर्गत आएगा। बंदर भालू का क्या होता है साथियों, नाचना। एक साथियों मैं आपको घर का उदाहरण बताता हूँ। छोटे बच्चे क्या है साथियों, मान लो स्कूल जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, उनके माँ बाप उनसे पहले, पेरेंट्स क्या है कि ना, उनसे पहले जग जाते हैं, और जग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, बहुत सारा, मतलब जो भी कुछ उनको करना है कि बच्चे को टाइम पे स्कूल पहुंचाना है, वो सारी प्रतिक्रियाएं वो करेंगे। साथ ही क्या होते हैं कि माँ बाप बच्चे से पहले जग जाते हैं, उनका पहले टिफिन बनाया, अब उनको पता है कि अब बच्चे का टेम्पो आने में, ऑटो आने में, या उनको स्कूल पहुंचाने में 40 मिनट है, तो बच्चे को जगा दिया जाए, बच्चे अपनी सारी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के तैयार हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया साथियों क्या है, काफी बार होती गई। उनकी माँ अंदर आती, स्विच को ऑन करती, फिर बच्चे से कहती बेटा जगो स्कूल का टाइम हो गया। फिर अगले दिन ये स्थिति, स्विच को ऑन किया, बालक को कहा बेटा चलो जगो स्कूल का टाइम हो गया। एक दिन स्थिति क्या हुई साथियों, उसकी माँ ने सिर्फ ओनली क्या किया, स्विच को ऑन किया, और बालक को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और बालक ऑटोमेटिक क्या हो गया साथियों, जग गया। अर्थात स्विच के ऑन करने पर, स्विच क्या था साथियों, अस्वाभाविक उद्दीपक। जब उसकी माँ कहती है, उसके पिताजी कहते हैं बेटा चलो स्कूल के लिए आप देर हो रही, तो वो स्वाभाविक उद्दीपक था। अर्थात साथियों स्विच के ऑन करने पर भी बालक में एक अनुक्रिया आई, बालक को मालूम चल गया कि अब मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। तो साथियों यहाँ पर लगा कौन सा आपका, अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में साथियों क्या आई, अनुक्रिया आई। तो हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण, स्विच के ऑन करने पर, स्विच के ऑन करने पर बालक का जागना। कौन सा उदाहरण आएगा साथियों, स्विच के ऑन करने पर बालक का जागना। तो हमको जो लगेगा वो साथियों किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान रख लेना, अस्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत आएगा। और हमको ये रेगुलर पढ़ना पड़ेगा कि प्रश्न पेपर में कहां से आ रहा है, क्योंकि हमको उदाहरण बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्विच के ऑन करने पर बालक का जागना साथियों, हाबुक के कहने पर बालक का डरना, चाबुक के घोड़े पर मारने पर घोड़े का तीव्र दौड़ना, डमरी पर बंदर भालू का नाचना। साथियों क्या होता है, एक हम क्या है कि ना, जब ऐसे मूवी स्टार्ट होती है तो पर्दे पर लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथियों उसके कहने पर वो ऐड दिखाया जाता है, उस मतलब हमने वो धूम्रपान अभी किया नहीं है, पर लेकिन साथियों वो चीज अपन स्थिति देखते हैं, उससे भी अपने अंदर क्या आती है, कोई एक अनुक्रिया आती है। तो साथियों कहने का मतलब जहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक से अपने प्रति कोई भी अनुक्रिया होगी, वो सबकी सब साथियों क्या कहलाएगी, वो
अस्वाभाविक उद्दीपक के मतलब अनुबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? अनुबंधन कहलाएगा। ये हमने उदाहरण की बात कर ली। अब इस उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो साथियों हमने लिख दिया कि एक उदाहरण बता दिया, नायक या नायिका की फोटो को देखकर। नायक हो सकता है या कोई नायिका हो सकती है, ठीक है साथियों। नायक या नायिका के फोटो को देखकर, फोटो या चलचित्र फोटो को देखकर कोई अनुक्रिया करना, कोई अनुक्रिया करना। साथियों नायक मतलब कहने का मतलब कोई अनुक्रिया करना, अर्थात साथियों मान लो कोई नायक की फोटो है और नायिका वो फोटो देख रही है, नायक उसके सामने, तो साथियों क्या होता है, वो स्वाभाविक उद्दीपक होता, स्वाभाविक होता, पर लेकिन वो नायक उसके सामने नहीं है साथियों, उसके फोटो को देखकर कोई मन में कोई परिवर्तन आए, कोई ख्वाब उत्पन्न हो, तो कहने का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर बच्चे के अंतर्गत कोई भी क्रिया आती है। अब आप लोग साथियों मेरे साइकोलॉजी ऐप्स के माध्यम से आप लोग मेरे को पढ़ रहे हो, इस समय मैं आपके लिए अस्वाभाविक हूँ, और यदि आप मेरे को ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते तो वो कौन सी क्रिया होती साथियों? स्वाभाविक होती। तो कहने का मतलब बस अस्वाभाविक और क्या स्वाभाविक, यही है। पॉवलोव ये चीज सिखाना चाहता है कि स्वाभाविक से जो अनुक्रिया होती है सेम टू सेम साथियों किससे हो सकती है? अस्वाभाविक से। पर लेकिन साथियों विलोपन का ध्यान रखा जाएगा। विलोपन क्या कहता है? ज्यादातर बच्चे को इतनी बार भी CS की आवृत्ति नहीं दी जाएगी, बच्चा CR करना बंद कर दे, अनुक्रिया करना बंद कर दे, और यदि बंद भी कर देता है तो आपको स्वतः पुनर्लाभ के माध्यम से वो अनुक्रिया दोबारा चालू करवानी है। ये तो साथियों इसमें क्या हुआ, इसके उदाहरण हुए। अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों, इस सिद्धांत को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? इस सिद्धांत को साथियों हम क्या किन किन नामों से जानते हैं? प्रश्न आ जाए ना साथियों, जैसे घंटी क्या है, तो घंटी साथियों क्या कहलाया? अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाया। भोजन क्या कहलाया? स्वाभाविक उद्दीपक कहलाया। लार का गाना क्या हुआ साथियों? स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। संबंध प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? समझना, मैं लिखाऊंगा आपको ये चीजें, आप कॉपी में नोट डाल के लिखना विशेषकर। अब हम जो चीज बात करने जा रहे हैं साथियों कि परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत को हम किन किन नाम से जान सकते हैं, तो हेडिंग डाल देना परंपरागत अनुक्रिया मतलब अनुबंधन, अनुबंधन हेडिंग डालना साथियों आप, अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए साथियों उपनाम। उपनाम में साथियों हम इसको किस किस के नाम से जानते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से आप लोग जानते हो उसको कि शास्त्रीय अनुबंधन। जहां अनुबंधन की नाम होगी ध्यान रख लेना पॉवलोव का नाम आएगा, प्रश्न आ जाए ना अनुबंधन का पिता, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए अनुबंधन का पिता। अनुबंधन का जो पिता आएगा साथियों वो क्या आएगा? पॉवलोव आएगा, ध्यान रखना अनुबंधन के जनक पॉवलोव। और साथियों संबंधन की यदि बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? संबंधन की बात आ जाएगी। संबंधन का जनक कौन या संबंधन का पिता कौन? संबंधन का जनक तो साथियों अपने को लगाना है क्या? थॉर्नडाइक। क्या लगाना है अपने को? थॉर्नडाइक। ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं इसको साथियों। परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत में हम लोग उसको कह सकते हैं परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत भी हम लोग उसको कह सकते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का SR का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी हम लोग उसको कह सकते हैं। साचर अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। साचर, साचर किसको कहते हैं साथियों? साचर अनुबंधन का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के समान साथियों क्या अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया है, मतलब साचर स्थापित किया गया है। दोनों में क्या स्थापित किया गया है? साचर स्थापित किया गया है। इसलिए साथियों उसको क्या कह सकते हैं? साचर अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमने बात कर ली। एक संबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। संबंध प्रतिक्रिया साथियों अर्थात घंटी के बजने पर, घंटी के उपस्थित होने पर जो क्रिया हुई उसको कहते हैं साथियों क्या? संबंध प्रतिक्रिया। संबंध प्रतिक्रिया किसको कहेंगे? लिख लो आप नोट कॉपी में नोट डाल करके कि घंटी के बजने पर, मैं लिख देता हूं आपके लिए घंटी के बजने पर, घंटी के बजने पर
अनुक्रिया होना, घंटी के बजने पर जो अनुक्रिया हुई वो साथियों क्या कहलाएगी, संबंध प्रतिक्रिया। अर्थात साथियों इसको अपन सहज प्रतिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं, लिख लेना आप कॉपी में, सहज प्रतिक्रिया के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं, सहज प्रतिक्रिया के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। इस सिद्धांत को साथियों प्रतिवादी संबंध अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रतिवादी संबंध का सिद्धांत। एक ही बात है साथियों, प्रतिवादी संबंध, ये संबंध प्रतिक्रिया प्रतिवादी संबंधन एक ही बात है, ध्यान रख लेना। प्रतिवादी संबंध का सिद्धांत साथियों, इसको क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पेपर में आ चुका है। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आएगा। साथियों इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको हमने लिख लिया, आप चाहे तो लिख सकते हो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब उपनाम खूब है इसके, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। हम इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी साथियों जान सकते हैं। कहने का मतलब साथियों, जहां पर अनुबंधन की बात आए, अनुक्रिया की नाम आए, वहां पर आपको लगाना है साथियों क्या, पॉवलोव का नाम लगाना है। जहां अनुबंधन की बात कर रहा है, संबंध प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, क्लासिकल की बात कर रहा है, शास्त्रीय की बात कर रहा है, साचार अनुबंधन की बात कर रहा है, परंपरागत अनुक्रिया की बात कर रहा है, तो अपने को ध्यान रखना कि अपने को जो सिद्धांत लगेगा वो साथियों सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत लगेगा कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एसआर की बात करता है, एसआर थॉर्नडाइक ने भी दिया था और इसने भी दिया था, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत। साथियों अब जो अपन चीज चर्चा करने जा रहे हैं इसके अंतर्गत, ये आप लोग लिख लेना, शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत, प्राचीन अनुबंधन, जो आप लोग अच्छे से लिख लेना। प्रश्न पेपर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पेपर में आ गया है। ये सहज प्रतिक्रिया काफी बार पेपर में आ चुकी है कि सहज प्रतिक्रिया किसको कहते हैं, कि घंटी के बजने पर जो लार उपस्थित हुई वो कहलाए साथी कौन सा, सहज प्रतिक्रिया। अब साथी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत में क्या हुआ, पॉवलोव ने 3 प्रयोग किए साथियों, ध्यान रख लेना। कितने प्रयोग हुए सिद्धांत में, कुल 3 प्रयोग हुए हैं, ध्यान रख लेना। प्रयोग हेडिंग डाल देना कि कुल कितने प्रयोग हुए, 3 प्रयोग किए गए। साथियों पहले क्या दिया गया, भोजन दिया गया। क्या दिया गया, भोजन। भोजन से कुत्ते के मुंह में क्या आई साथियों, लार आई, कंप्लीट। दूसरा प्रयोग क्या हुआ साथियों, घंटी बजाई गई। क्या बजाई गई थी, घंटी। घंटी के बाद क्या दिया गया साथियों, भोजन दिया गया, और भोजन से कुत्ते के मुंह में क्या आई साथियों, लार आई। तीसरी बात क्या हुआ साथियों, सिर्फ और सिर्फ क्या बजाई गई थी साथियों, घंटी बजाई गई थी, और घंटी बजाई गई थी साथियों, कुत्ते के मुंह में क्या आई थी, लार आई। ये 3 प्रयोग हुए। ये अपने को मालूम चल गया ना, तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं कि प्रश्न पेपर में आता है निम्न में से कौन सा डायग्राम सही है, वो इंग्लिश वाला आता है CSCR वाला, डेफिनेटली आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। देखो ये क्या था साथियों, भोजन। भोजन से क्या आई, कुत्ते के मुंह में लार आई। ये क्या था, घंटी। घंटी के बाद क्या दिया गया, भोजन। अंत में क्या दिया गया साथियों, घंटी, और बाद में क्या बचती, लार। अब साथियों अपन इसके अंतर्गत क्या बात करेंगे, देखो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, जो भोजन था कैसा उद्दीपक था, बताओगे आप लोग मेरे को, भोजन कैसा उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या था साथियों, स्वाभाविक उद्दीपक। साथियों स्वाभाविक उद्दीपक से कौन सी क्रिया आएगी, स्वाभाविक क्रिया ही आएगी। रेडी, ओके चलो। घंटी का बजना साथियों कौन सा उद्दीपक था, अस्वाभाविक। साथियों भोजन कौन सा उद्दीपक था, स्वाभाविक। तो क्रिया कौन सी हुई साथियों, वही स्वाभाविक क्रिया। साथियों अंत में कौन सा उद्दीपक दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ओनली कौन सा, अस्वाभाविक उद्दीपक। और साथियों जो क्रिया होगी वो ही सेम टू सेम कौन सी क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया ही कहलाएगी। अर्थात पॉवलोव क्या सिखाना चाहता है अपने को, कि जो भोजन से जो क्रिया आई है, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया आई है, अपितु साथियों अर्थात वही अस्वाभाविक उद्दीपक से कौन सी क्रिया आई है, स्वाभाविक क्रिया आई है। अर्थात इसी को कहते हैं क्या, अनुबंधन। अनुबंधन किसको कहते हैं साथियों, कि मिलता जुलता स्वाभाविक उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया आ रही है, किसी में बंध जाना। अनुबंध का मतलब होता है साथियों किसी में बंध जाना, तो ये कहलाएगा साथियों अनुबंधन। अर्थात 3 प्रकार के प्रयोग हुए। अब हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं, ये आपके हिंदी में समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं अच्छे से, आराम से। ये आप लोग लिख सकते हो, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज अपनी माइंड में होनी चाहिए। देखो साथियों,
सबसे पहले क्या दिया गया, भोजन। भोजन क्या था बताओ आप मेरे को। अस्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक था। तो स्वाभाविक उद्दीपक को साथियों क्या कहते हैं, यूसी, और उद्दीपक को हम क्या बोलेंगे, एस, अर्थात स्टिमुलस। साथियों कौन सी क्रिया आएगी, स्वाभाविक उद्दीपक से साथियों कौन सी क्रिया आएगी, स्वाभाविक क्रिया, तो इसको क्या बोलेंगे साथियों, यूसीआर। एक प्रयोग तो ये हुआ। दूसरा प्रयोग साथियों, फिर क्या दिया गया साथियों, दोबारा क्या क्या घंटी बजाई गई थी। घंटी कैसा था साथियों, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक को अपन क्या बोलेंगे, सी एस, क्या बोलेंगे, सी एस। फिर बाद में क्या दिया गया साथियों, रोटी दी गई, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, तो स्वाभाविक उद्दीपक को हम क्या कहेंगे, यूसीएस। क्रिया कौन सी आ रही है साथियों, यूसीआर। अंत में क्या दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक उद्दीपक से भी साथियों क्या वही क्रिया आएगी, अर्थात यूसीआर या सीआर। तो ये चीज ध्यान रख लेना, क्रिया सेम टू सेम ही रहेगी, अर्थात अस्वाभाविक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक से जो यूसीआर आ रहा है, अर्थात साथियों सीएस से भी वही यूसीआर आएगा। इसी को कहते हैं साथियों क्या, अपन अनुबंधन, मतलब अर्थात किसी में बंध जाना। तो ये चीज साथियों यदि आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए तो आपको डेफिनेटली करना है। हो सकता है वो आपको वहां से एक डायग्राम में क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ से ऐसे यू को भी हटा देता है, मान लो ये यू को भी हटा देता है, सी आर भी दे सकता है आपको पेपर में, तो दोनों ही ये क्या है, सही है। तो ये चीज क्लियर कर लेना, आपकी प्रश्न पेपर में आ रहा है, आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉवलोव बिल्कुल साफ सुंदर शब्दों में साथियों क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ये हमने इसकी डायग्राम की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे साथियों अनुबंधन के प्रकार की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुबंधन के प्रकार। साथियों पॉवलोव ने अनुबंधन के 4 प्रकार बताए। अनुबंधन के प्रकार इंपॉर्टेंट। साथियों अनुबंधन के जो प्रकार बताए थे वो कितने प्रकार के प्रकार हैं, 4। साथियों सबसे पहले जो अनुबंधन है वो सहकालिक अनुबंधन, लिख लेना आप कॉपी में, सहकालिक अनुबंधन। साथियों सहकालिक अनुबंधन किसको कहते हैं, जब स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों ही एक साथ दिए जाएं। समझना आप, स्वाभाविक उद्दीपक और साथियों क्या अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों ही एक साथ दिया जाए, अर्थात साथियों सी एस प्लस क्या यूसीएस, दोनों ही क्या दिए जाए साथियों, एक साथ दिए जाएं। एक बार अच्छे से लिख देते हैं आप, देखो अस्वाभाविक उद्दीपक को हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक क्या बोलते हैं साथियों, यूसीएस, और अस्वाभाविक क्या बोलेंगे, सीएस, अर्थात दोनों एक साथ देना। दोनों क्या देना साथियों, दोनों एक साथ देना, दोनों एक साथ देना क्या कहलाएगा साथियों, दो उद्दीपक जब एक साथ दिया जाए साथियों वो कहलाएगा सहकालिक अनुबंधन। जैसे मान लो साथियों 5:10, 5 बजकर क्या साथियों 10 मिनट, और साथियों क्या 5 सेकंड पर ये दिया गया है, और इसके साथ भी साथियों मान लो 5-10 दोनों बराबर, ये क्या साथियों ये दोनों एक साथ दिए गए हैं। तो ये चीज अपने से आना चाहिए कि दोनों ही एक साथ देने पर साथियों कौन सा अनुबंधन कहलाएगा, सहकालिक अनुबंधन। इसे अच्छा नहीं माना गया, ध्यान रख लेना, इसे अच्छा अनुबंधन नहीं माना गया है, इसे अच्छा अनुबंधन नहीं माना गया है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। प्रश्न आ जाए इसे अच्छा अनुबंधन नहीं माना गया है, इसे अच्छा लिख लेना आप नोट कॉपी में, इसे अच्छा अनुबंधन नहीं माना गया है। साथियों दूसरा जो अनुबंधन की हम बात करेंगे, मतलब दोनों प्रकार के उद्दीपक एक साथ देना, तो वो कहलाएगा साथियों कौन सा, सहकालिक अनुबंधन। दूसरा साथियों विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन अर्थात साथियों पहले क्या, पहले स्वाभाविक उद्दीपक, बाद में कब साथियों 5 सेकंड बाद में 5 सेकंड बाद कौन सा उद्दीपक दिया जाएगा साथियों, अस्वाभाविक उद्दीपक। वही पॉवलोव वाले सिद्धांत की बात हो गई साथियों। देखो इधर
पहले क्या साथियों स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा, बाद में तुरंत कौन सा साथियों दिया जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक। जैसे मान लो साथियों 5:10 और 5 सेकंड पर साथियों क्या दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपक, अर्थात साथियों भोजन दिया गया है। क्या दिया गया, भोजन दिया गया। रेडी। फिर क्या हुआ साथियों 5:10 पर इसके 5 सेकंड बाद साथियों 10 सेकंड बाद कौन सा उद्दीपक दिया गया, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, अर्थात साथियों क्या बजाई गई, घंटी बजाई गई। तो ये कहलाएगा साथियों क्या, विलंबित अनुबंधन। प्रश्न आ जाए, पहले स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा, बाद में साथियों 5 सेकंड बाद क्या अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा साथियों, विलंबित अनुबंधन में। साथियों सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का प्रकार माना गया है, लिख लेना यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का प्रकार। इन चारों में साथियों सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का प्रकार माना गया है, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का प्रकार। ठीक है साथियों, दो प्रकार के अनुबंधन तो हमने पढ़ लिया। एक तो हो गया कौन सा, सैकालिक, दोनों उद्दीपक एक साथ दिया जाए, मतलब घंटी और भोजन दोनों एक साथ। एक साथी कौन सा, विलंबित अनुबंधन। पहले क्या होगा साथियों, कहने का मतलब विलंबित अनुबंधन के अंतर्गत, अर्थात साथियों कैसे भी हो सकता है। पहले अपन इसको मान लो क्या है कि ना, यहाँ पर आप लोग इसको अस्वाभाविक उद्दीपक करो। कौन सा उद्दीपक करो, अस्वाभाविक उद्दीपक करो। और इसको कौन सा उद्दीपक करो साथियों, स्वाभाविक उद्दीपक करो। ये ध्यान रख लेना आप। इसको अपने को क्या करना है, जो ये साथियों भोजन है, वैसे तो क्या है कि ना अपने को पता है स्वाभाविक उद्दीपक है। कौन सा है, स्वाभाविक उद्दीपक है। पहले अपने को क्या, पॉवलोव के सिद्धांत के अनुसार हमने क्या है कि ना उसको कौन सा उद्दीपक दिया गया है, अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक दिया गया है, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि प्रश्न पेपर में अपना गलत नहीं होना चाहिए। देखो कि 5:10 पर और 5 सेकंड के बाद साथियों कौन सा उद्दीपक दिया गया, अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक साथियों, अस्वाभाविक, अर्थात साथियों क्या बजाई गई थी, घंटी बजाई गई थी। इसके साथियों जस्ट 5 मिनट बाद, क्या 5 मिनट बाद कौन सा उद्दीपक साथियों, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथियों बाद में 5 सेकंड बाद क्या दिया गया, इनको भोजन दिया गया। तो ये कहलाएगा साथियों कौन सा, विलंबित अनुबंधन, अर्थात साथियों अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा, विलंबित। पहले कौन सा उद्दीपक देना है साथियों, ध्यान रख लेना, अस्वाभाविक उद्दीपक, बाद में कौन सा देना है, स्वाभाविक उद्दीपक देना है। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का प्रकार। अब जो तीसरा अनुबंधन का प्रकार होगा, इसके अंतर्गत तीसरा जो प्रकार है साथियों, अवशेष अनुबंधन। कौन सा, अवशेष अनुबंधन। अवशेष का मतलब होता है साथियों, जो मतलब इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें क्या होता है साथियों, समय ज्यादा लगता है। मान लो साथियों क्या होता है कि 5:10 और 5 सेकंड पर आपने साथियों मान लो घंटी बजाई। क्या जाती थी साथियों, घंटी बजाई थी। अब क्या होगा साथियों, आप आधा घंटा बाद भोजन दे रहे हो, आधा घंटे बाद भोजन दे रहे हो, तो साथियों कहने का मतलब बालक में अनुक्रिया नहीं होगी। मतलब सबसे बेकार अनुबंधन माना गया कौन सा, मतलब जिस प्रकार के अनुबंधन में मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक और क्या स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य साथियों क्या समय ज्यादा लगता है, सर्वाधिक लगता है, तो वो कहलाएगा साथियों कौन सा, अवशेष। समय सर्वाधिक लगेगा, समय क्या लगेगा साथियों, सर्वाधिक लगेगा। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य साथियों यदि समय सर्वाधिक हो तो समझ लेना अवशेष अनुबंधन होगा। अर्थात साथियों ये भी अच्छा नहीं माना गया। इसमें समय क्या लगेगा साथियों, सर्वाधिक लगेगा। ये चीज मालूम चल गया। पहले क्या है कि ना आपने स्वाभाविक उद्दीपक दिया, तो साथियों इसमें क्या लगा आपके लिए, समय क्या लगा, सर्वाधिक लगा। और नहीं मतलब बाद में जब आपने आधा घंटा बाद दिया तो साथियों समय क्या लगा आपके लिए, सर्वाधिक लगा। तो इस प्रकार का अनुबंधन अच्छा नहीं माना गया। और साथियों जो चौथा प्रकार का जो अनुबंधन है वो है साथियों कौन सा, पश्चगामी अनुबंधन। इंपॉर्टेंट है पश्चगामी अनुबंधन। देखो साथियों पश्चगामी अनुबंधन किसको कहते हैं हम लोग, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चगामी अनुबंधन, इसको बेकार अनुबंधन माना गया है। क्या माना गया, इसको बेकार अनुबंधन माना गया है। अर्थात साथियों पहले उद्दीपक दे देना, पहले क्या दे देना, स्वाभाविक उद्दीपक दे देना। अर्थात पहले रिजल्ट घोषित कर देना, बाद में पेपर दिलवाना ऐसा आसान होता है क्या, नहीं होता है। देखो इसमें क्या होता है, पहले क्या दे दिया गया साथियों, भोजन दे दिया गया। पहले क्या दे दिया गया, भोजन दे दिया गया। पहले भोजन,
और बाद में घंटी। पहले भोजन बाद में क्या साथियों, घंटी। तो क्या ये उचित है, क्या नहीं है? देखो पश्चगामी अनुबंध होता है कि पहले ही बच्चे को क्या दे दिया गया सालियों, रिजल्ट दे दिया गया। पहले बच्चे को क्या दे दिया गया, रिजल्ट दे दिया गया। बाद में बच्चे से मान लो पेपर दिलवाया गया, मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि आपको चलो पहले ही टीचर बना दिया जाए और बाद में साथियों क्या लगेगा, आपका पेपर लगेगा। तो साथियों ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब जैसे लेडीज मान लो महिलाएं, उनको पहले ही मान लो क्या साथियों, जैसे कोई शादी फंक्शन वगैरह में कुछ वो गीत गाने जाती हैं और उनको साथियों पहले ही मान लो क्या है कि ना, जो बांटने की जो सामग्री होती है, कोई भी खाद्य वस्तु होती है, बर्तन हो सकते हैं, रसगुल्ले होते हैं, और पहले दे दिए जाए तो साथियों का वो बाद में गीत गाएंगी क्या? नहीं गाएंगी। तो कहने का मतलब ये इसको सबसे बेकार अनुबंधन बताया गया है, सबसे बेकार। कौन सा अनुबंधन साथियों? पश्चगामी अनुबंधन। तो साथियों ये अनुबंधन के 4 प्रकार हुए। सैकालिक अनुबंधन जिसमें घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए गए। दूसरा साथियों कौन सा? विलंबित। तीसरा कौन सा? अवशेष। और चौथा कौन सा साथियों? पश्चगामी अनुबंधन। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, ये अनुबंधन के 4 प्रकार हो गए कि शिक्षा में पॉवलोव के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। साथियों उपयोगिता, इस सिद्धांत की साथियों क्या उपयोगिता? इस सिद्धांत की जो साथियों उपयोगिता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्वाधिक शिक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित है। सर्वाधिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग इस सिद्धांत से किया जाता है। सर्वाधिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग, सर्वाधिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग, सर्वाधिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग साथियों कौन सिद्धांत से किया जाएगा? अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। साथियों भय को दूर करता है। भय को क्या करेगा? दूर करेगा। साथियों प्रेम प्रसंग में विकास, प्रेम प्रसंग में क्या होगा? विकास होगा। कुत्ते को साथियों घंटी से प्रेम हो गया, जिस चीज से डरता था उसी से प्रेम हो गया। बुरी आदत को दूर करने में सहायक, बुरी आदत को दूर करने में सहायक है ये सिद्धांत, दूर करने में सहायक। और इसी के साथ लिख दो एवं अच्छी आदत के निर्माण में सहायक, एवं अच्छी आदत निर्माण में सहायक, एवं अच्छी आदत निर्माण में सहायक। साथियों ये कंप्लीट हुआ। साथियों कहने का मतलब कि इसको आप अपन कहाँ काम ले सकते हैं साथियों। इसको कहने का मतलब कि हमने इसको बता दिया कि बुरी आदत गणित शिक्षण में भी साथियों सर्वाधिक काम में लिया जाता है। गणित शिक्षण में भी ये प्रयोग क्या है? सर्वाधिक काम में लिया जाता है। गणित शिक्षण में सिद्धांत का प्रयोग साथियों क्या किया जाता है? सर्वाधिक किया जाता है। शिक्षण सूत्रों में भी सिद्धांत साथियों क्या काम में आता है। साथियों जो बच्चे समस्यात्मक बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बालक, कदाचारी बालक, कदाचारी बालक किसको कहते हैं साथियों? बाल अपराधी बालक। एवं साथियों कुसमायोजित बालक, कदाचारी बालक, समस्यात्मक बालक, कुसमायोजित बालकों को सुधारने में साथियों इस सिद्धांत का क्या है कि साथियों प्रयोग किया जाता है। गणित में भी काम आता है। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये कि साथियों ये अपने को प्रश्न अपने को पेपर में करना है। इस सिद्धांत की साथियों क्या ये उपयोगिता है। साथियों पॉवलोव के सिद्धांत की हमने चर्चा कर ली है। कहने का मतलब अपने को अस्वाभाविक उद्दीपक के बारे में जहां से प्रश्न आए, पेपर में प्रश्न आ गया घंटी क्या है, तो साथियों घंटी क्या कहलाया? अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या कहलाया? स्वाभाविक उद्दीपक कहलाया। सहज प्रतिक्रिया क्या कहलाई साथियों? लार का आना। अस्वाभाविक उद्दीपक से जो लार आई साथियों वो क्या कहलाई? सहज प्रतिक्रिया कहलाई। तो इस तरीका से साथियों पेपर में प्रश्न आएगा। आज की क्लास के लिए साथियों थैंक यू, क्योंकि आज की क्लास में पॉवलोव के सिद्धांत में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो सिद्धांत होगा हो सकता है स्किनर का भी पढ़ सकते हैं, क्लार्क हल का भी हो सकता है, गेस्टाल्ट वादी का हो सकता है, पर लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से लिखना है।